दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है सुजीत पांडे और मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि 2022 के स्टार्टिंग से ही एग्ज़ाम भर भर के आने वाले हैं। ग्रुप डी का है, एनटीपीसी सीबीटी 2 का है और भी अदर एग्ज़ाम, स्टेट लेवल के बहुत सारे एग्ज़ाम चालू होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने देखा होगा कि हर एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स आता है, तो आपके लिए मैं पिछले एक साल का जनवरी से दिसंबर 2021 पूरा समाप्त पूरे एक साल के 300 करंट अफेयर्स लेकर आया हूं वन लाइनर के फॉर्मेट में। वन लाइनर के फॉर्मेट में इसलिए लाया हूं, आप लोग इसको अच्छे से याद कर लो और ये क्वेश्चन आपके जल्दी हो जाएंगे। साथ ही साथ जब आपको ये क्वेश्चन याद हो जाएंगे तो इसके 10 15 20 दिन बाद मैं आपको एमसीक्यू फॉर्मेट में भी 300 कर क्वेश्चन लाने वाला हूं। तो पहले वन लाइनर 1 से 2 से 3 बार इस वीडियो को देखकर याद कर लेना। हर क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बोर नहीं होना, अच्छे से पढ़ना, तरीके से पढ़ना है, क्वेश्चन पूरे एक याद होना चाहिए। ठीक है, वीडियो कोशिश करो जितना लंबा हो सके उतना लंबा देखिए। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना देर के हुए। पहली बार चैनल पर आए हैं, जीके पढ़ना चाहते हैं, करंट अफेयर्स पढ़ना चाहते हैं, साइंस पढ़ना चाहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। भारत की जूनियर चयन समिति ने अंडर 19 विश्व कप 2022 के लिए जिसे टीम का कप्तान नियुक्त किया है उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है यश ढुल जी। अगला क्वेश्चन देखिए, जिस आईपीएल टीम ने जिम्बाब्वे के पूर्व कप्तान एंडी फ्लावर को अपना मुख्य कोच नियुक्त किया है? तो लखनऊ की टीम आईपीएल की जो है उन्होंने पूर्व कप्तान एंडी फ्लावर जो जिम्बाब्वे के उनको कोच नियुक्त किया है। हाल ही में भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग सीसीआई ने अमेरिकी ई कॉमर्स कंपनी अमेजॉन पर कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो 200 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो ये 20 दिसंबर को मनाया जाता है। भारतीय शटलर किदाम्बी श्रीकांत 19 दिसंबर 2021 को विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में जो मेडल जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष बन गए हैं। तो उन्होंने रजत पदक जीता है किसमें? विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के फाइनल में। अगला क्वेश्चन देखिए, वह शहर जिसने दुनिया की सबसे लंबी बांसुरी जो कि 16 फुट 6 इंच की बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है? तो पीलीभीत शहर में ये बांसुरी बनी है, उत्तर प्रदेश में आता है पीलीभीत। क्वेश्चन नंबर देखिए 7, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिसे राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की है? तो ऋषभ पंत। आपको पता है, आपको कमेंट करके बताना है ऋषभ पंत जो है क्रिकेट से संबंधित है किस चीज़ के लिए? बैटिंग करते हैं, बॉलिंग करते हैं या विकेट कीपिंग? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन देखिए, वह एयरपोर्ट जो जल्द ही देश का 4 रनवे वाला पहला एयरपोर्ट बन जाएगा? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट जो है 4 रनवे बनने वाले हैं उसमें। डेटा एनालिटिक्स कंपनी यूगोव के एक सर्वे के मुताबिक विश्व के 20 सबसे प्रशंसनीय व्यक्तियों में से जिसे प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है तो वे हैं आपके अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा। सार्वजनिक क्षेत्र की बिजली कंपनी एनटीपीसी आपने सुना होगा, ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के बारे में। एनटीपीसी का फुल फॉर्म है किस राज्य के जो है सिमहाद्री में एकल ईंधन सेल आधारित हरित हाइड्रोजन माइक्रो ग्रिड परियोजना की शुरुआत करेगा? तो आंध्र प्रदेश में एक ये प्लांट लगा रहा है हरित माइक्रो ग्रिड परियोजना। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्र सरकार ने 15 दिसंबर 2021 को प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव पीएलआई स्कीम के लिए कितने करोड़ रुपए का निवेश की मंजूरी दे दी है? तो 76,000 करोड़ रुपए निवेश करेगा केंद्र सरकार। भारत में विजय दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। हाल ही में चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन का पदभार जिसने संभाला है? तो जनरल एम नरवरे ने संभाला है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विवाह के लिए महिलाओं की उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी गई है? तो अब 21 वर्ष हो गई है। कम से कम विवाह करने के लिए 21 वर्ष होना चाहिए महिलाओं को, तभी होगा। पुरुषों की पहले से 21 वर्ष है, आप सभी को पता है। हाल ही में जिस देश के दिग्गज फुटबॉलर सर्जियो एगुएरो ने सिर्फ 33 साल की उम्र में फुटबॉल का हमेशा के लिए अलविदा कह दिया, तो अर्जेंटीना के हैं। ये बहुत फेमस फुटबॉलर हैं, याद रखना, एग्जाम में पूछा जा सकता है। पाकिस्तान क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने जिसे अपना नया कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया है? तो फैजल हसनैन को किया हुआ है। भारतीय खेल पत्रकार महासंघ ने प्रतिष्ठित SJFI पुरस्कार जिसे देने की घोषणा की है? तो सुनील गावस्कर को यह पुरस्कार मिलेगा। एशियाई विकास बैंक NDB ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो 9.7 आर्थिक जो है वृद्धि दर रहने का अनुमान लगाया गया है।
हाल ही में जिस खिलाड़ी ने अबू धाबी में ग्रांड प्री में लुइस हैमिल्टन को पीछे छोड़ते हुए पहला फार्मूला वन विश्व खिताब जीता है, तो उनका नाम है मैक्स वेस्टेपेन। इन्होंने लुइस हैमिल्टन को पीछे छोड़ दिया, जो कि सुपर बहुत ही फेमस और बहुत ही बड़े खिलाड़ी थे फार्मूला वन रेसिंग में। ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटीज इंडेक्स 2021 में जो देश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, तो अमेरिका जो है ग्लोबल हेल्थ सिक्योरिटीज में सबसे पहले स्थान पर है। फ्रांस की दिग्गज कंपनी जो है शनेल ने भारतीय मूल की जिस महिला को नया सीईओ नियुक्त किया है, तो लीना नायर, ये शनेल कंपनी की नई सीईओ हैं। टाइम पत्रिका ने अमेरिका की जिस जिम्नास्ट को सर्वश्रेष्ठ एथलीट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया है, तो सिमोन बाइल्स को सम्मानित किया है। निजी क्षेत्र के कोटक महिंद्रा बैंक ने आशु सोयस को जितने साल के लिए बैंक का स्वतंत्र निदेशक बनाया है, तो कोटक महिंद्रा बैंक के निदेशक बन चुके हैं। उनका नाम है आशु सोयस, ये 5 साल के लिए बन चुके हैं। आईसीसी की तरफ से नवंबर 2021 माह का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया, तो डेविड वार्नर, ऑस्ट्रेलिया के इनको सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया है आईसीसी की तरफ से। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन में भारत के लिए तीसरा स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो उनका नाम है अजय सिंह, और ये 81 किलो भार वर्ग में तीसरा पदक जीता है। वह देश जिसने वर्ष 2027 तक अपने देश को पूर्ण रूप से धूम्रपान मुक्त देश बनाने की घोषणा की है, तो न्यूजीलैंड बोल रहा है कि भैया हम धूम्रपान बंद कर देंगे, 2027 तक सभी धूम्रपान बंद हो जाएंगे। हाल ही में जिस प्रोफेसर को विकासशील देशों के युवा गणतज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो उनका नाम है नीना गुप्ता जी। टाइम्स मैगजीन ने जिसे टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर 2021 वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन है से सम्मानित किया है, तो एलन मस्क को टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2021 से सम्मानित किया गया है। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जिस दिन मनाया जाता है, तो 14 दिसंबर को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। वह देश जिसने 13 दिसंबर 2021 को पर्यावरण सुधार के सिलसिले में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में प्रस्तुत संकल्प के प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया था, तो भारत ने किया था। उत्तराखंड विधानसभा में जिस पूर्व अध्यक्ष को 8 बार के विधायक का 75 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो उनका नाम क्या है, उनका नाम है हरबंस कपूर जी। जी 8 बार विधायक रहे हैं, 75 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। ऑस्ट्रेलिया के जिस ऑफ स्पिनर ने टेस्ट क्रिकेट से अपने करियर के 400 विकेट पूरे कर लिए, तो नाथन लियोन ने 400 विकेट ले लिए हैं। ऐसे सीरीज चल रही है, ऐसे चलती है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज है, ये कि बहुत फेमस होती है, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। ऐसे सीरीज में इन्होंने 400 विकेट लिया था। अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 12 दिसंबर को मनाया जाता है। देखिए, आपको खेल में इंटरेस्ट हो चाहे ना हो, एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको हर एक क्षेत्र में जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट नहीं है उसके भी प्रश्न आपको याद करने पड़ेंगे। फाइनेंस जैसे बैंकिंग सेक्टर में फाइनेंस के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, लेकिन रेलवे वगैरह में पूछते हैं तो आपको पसंद नहीं है, फिर भी फाइनेंस के भी क्वेश्चन याद करने पड़ेंगे, है ना। नीति आयोग ने जम्मू कश्मीर में जितने अटल टिंकरिंग लैब ATL स्थापित करने की घोषणा बनाई है, तो 1000 लैब ये बनाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है विश्व प्रसिद्ध गॉथिक उपन्यास इंटरव्यू विथ द वैम्पायर की जिस लेखिका का हाल ही में निधन हो गया है, तो 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, एनी राइस वो लेखिका थी। मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता है, तो भारत की हरनाज कौर संधू ने जीता है। 100% एग्जाम में आपको पूछेगा ये क्वेश्चन। मिस यूनिवर्स बहुत समय बाद भारत से बनी है, इसलिए याद रखना। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की है, तो उत्तराखंड ने दूध मूल्य प्रोत्साहन योजना शुरू की है। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है, तो कैथरीन रसेल को नियुक्त किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस राज्य के बलरामपुर जिले में 9,802 करोड़ रुपए की सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन किया है, तो उत्तर प्रदेश में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना बलरामपुर में। जिस भारतीय शूटर को 2021 पैरालंपिक पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण सम्मान दिया गया है, तो अवनी लखेरा को यह सम्मान दिया गया है। राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में जिसने 8 राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ते हुए स्वर्ण पदक जीत लिया, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है पूर्णिमा पांडे। 8 नेशनल रिकॉर्ड ब्रेक कर दिए हैं। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 4 देशों के सैटेलाइट लॉन्च करने के साथ समझौते किए। कितने समझौते हैं, तो 6 समझौते किए गए हैं। भारत, ईरान और जिस देश ने 14 दिसंबर 2021 को चार बाह बंदरगाह
के संयुक्त उपयोग का पर बातचीत की है। तो ये उज्बेकिस्तान, भारत और ईरान, तीन देश मिलकर बातचीत कर रहे हैं। केंद्र सरकार के अनुसार भारत की मौजूदा परमाणु ऊर्जा क्षमता कितने वॉट है? तो 6,780 वॉट है। हाल ही में जिस देश की सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नगदगपेल जी खोरलो से सम्मानित करने का फैसला लिया है, तो भूटान सरकार ने यह फैसला लिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंग्लैंड का वह खिलाड़ी जो 150 टेस्ट मैच खेलने वाले दुनिया के 10वें खिलाड़ी बन गए हैं, तो स्टूट बॉर्ड 10वें खिलाड़ी बन गए जिन्होंने 150 टेस्ट मैच खेल लिए हैं। मेट्रोमैन के नाम से पहचाने जाने वाले जिस शख्स ने राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो उनका नाम है ई श्रीधरन। इनको मेट्रोमैन के नाम से जाना जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। आय के विवरण के मामले में दुनिया के सबसे आसमान राष्ट्रों में भारत शामिल है। भारत की शीर्ष 1% आबादी के पास है। राष्ट्रीय आय का कितना हिस्सा है? तो 22% हिस्सा भारत की शीर्ष 1% आबादी के पास है। भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन मतलब DRDO ने जिस तारीख को वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज जो है सरफेस टू एयर मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया, तो 7 दिसंबर को यह परीक्षण हुआ है। अमेरिका के बाद जिस देश ने चीन के बीजिंग में आयोजित होने वाले शीतकालीन ओलंपिक का राजनयिक बहिष्कार करने की घोषणा की है, तो ऑस्ट्रेलिया व कनाडा। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड और जिस राज्य में परियोजनाओं के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ 2074 करोड़ रुपए के 2 ऋण समझौतों पर हस्ताक्षर किए, तो तमिलनाडु के साथ किए हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 दिसंबर को मनाया जाता है। BCCI ने विराट कोहली की जगह किसे वनडे टीम का नया कप्तान नियुक्त किया है? तो रोहित शर्मा को। दूरसंचार विभाग डॉट ने हाल ही में सभी मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी से एक व्यक्ति को अधिकतम कितने सिम अधिक जारी ना करने की आदेश दिए, तो एक व्यक्ति को 9 से ज़्यादा सिम जारी नहीं किए जाएंगे। भारत की झिल्ली डाला बेहड़ा ने हाल ही में राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप के महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो झिल्ली, इनका नाम है झिली डाला बेहड़ा, इन्होंने जो है रजत पदक जीता है। भारत सरकार की नई मंजिल योजना जिस आयु वर्ग के अल्पसंख्यक युवाओं पर केंद्रित है, तो 17 से लेकर 35 वर्ग के आयु के अल्पसंख्यक युवाओं पर केंद्रित है। ब्रिटेन के एक अध्ययन के मुताबिक फाइजर एक्स्ट्राजेड कोविड-19 शॉट्स को जिस वैक्सीन डोज के साथ मिलाने से बेहतर प्रतिरक्षा प्रक्रिया मिलेगी, तो ये मार्डना के साथ मिलाएंगे तो ज़्यादा अच्छी प्रतिक्रिया मिलेगी। फिक्की के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो संजीव मेहता को। महिला टेनिस एसोसिएशन ने जिस खिलाड़ी को साल की सर्वश्रेष्ठ नवोदित खिलाड़ी का अवार्ड प्रदान किया है, तो एमा रादुकानु को। भारत के जिस पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त को इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंट के सलाहकार बोर्ड के रूप में शामिल किया गया है, तो सुनील अरोड़ा को शामिल किया गया है। नासा ने जिस भारतीय मूल के डॉक्टर को अंतरिक्ष यात्री के रूप में चुना है, तो अनिल मेनन को चुना है। अरब देशों को फूड एक्सपोर्ट यानी खाने पीने के सामान निर्यात करने के मामले में 2020 में जो देश पहले स्थान पर है, तो भारत पहले स्थान में है। 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जिसने जीता है, तो नीलमणि फुकन जूनियर ने। हाल ही में शोधकर्ताओं ने 214 मिलियन वर्ष पूर्व जिस स्थान पर निवास करने वाली पहली डायनासोर प्रजाति को खोजा है, तो ग्रीनलैंड में ये प्रजाति मिली है डायनासोर की। हाल ही में श्रीलंका और जिस देश ने श्रीलंका के आर्थिक संगठन को कम करने के लिए मदद हेतु खाद्य एवं ऊर्जा सुरक्षा पर चर्चा करने हेतु 4 सूत्रीय रणनीति बनाई है, तो भारत और श्रीलंका मिलकर वहां के आर्थिक संकट को कम करने के लिए ये योजना बना रहे हैं। भारत के जिस राज्य ने सबसे पहले कोरोना वायरस के टीके की दूसरी खुराक 100% जो है टीकाकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया है, तो हिमाचल प्रदेश में 100% टीकाकरण हो चुका है, 100% टीकाकरण हो चुका है। भारत के नए ई-फाइलिंग पोर्टल पर 3 दिसंबर तक जितने करोड़ अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए, तो 3 करोड़ से अधिक आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 दिसंबर को मनाया जाता है। सरकार ने हाल ही में जिस जगह में पारंपरिक नर्मदा शिल्प को पुनर्जीवित करने को बढ़ावा देने के लिए एक पायलट परियोजना शुरू की है, तो जम्मू कश्मीर में ये स्टार्ट हुई है। विश्व कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाएगा? तो 2 दिसंबर को मनाया जाता है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के मुताबिक प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना के तहत लगभग कितने लाख असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण किया गया है? तो 46 लाख श्रमिकों का पंजीकरण हुआ है। अभी हाल ही में जिस देश के प्रधानमंत्री ने अमेरिका से ईरान के साथ परमाणु वार्ता रोकने की अपील की है, तो अमेरिका से इजराइल ने ये
वार्ता रोकने की अपील की है। भारत के हवाई अड्डों में जिस वर्ष फेस रिकॉग्निशन स्कैनिंग शुरू हो जाएगी, 2022 से आपका चेहरा देख के आपको एंट्री एग्जिट मिलेगा, चेहरा पहचानने लगेंगे, वहाँ पर सिस्टम स्कैनिंग सिस्टम शुरू होने वाला है भारत के कुछ हवाई अड्डों पर। विश्व मृदा दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस मनाया जाता है। भारत और जिस देश के बीच हाल ही में एक्वेरियन अभ्यास आयोजित किया गया, तो मालदीव में, ये जो है मालदीव और भारत के बीच में आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, महापरिनिर्वाण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 6 दिसंबर को मनाया जाता है। हाल ही में जिस देश ने जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 खिताब जीत लिया है, तो अर्जेंटीना ने जीत लिया है। केंद्र सरकार ने जिस राज्य में रूस के सहयोग से 5,01,000 के 203 असॉल्ट राइफल के निर्माण को मंजूरी दी है, तो ये बनेगी उत्तर प्रदेश में। हाल ही में न्यूजीलैंड के जिस बॉलर ने एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले विश्व के तीसरे खिलाड़ी बन गए हैं, तो एजाज पटेल हैं। भारतीय मूल के हैं लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं, 10 विकेट ले चुके हैं एक ही पारी में और भारत के खिलाफ ही लिए हैं। इंडियन कैबिनेट ने हाल ही में केन बेतवा नदी लिंक परियोजना को मंजूरी दी है, तो इस परियोजना में कुल जो है 44 जो है 1,605 करोड़ रुपए को मंजूरी दी है। एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है, तो चौथा स्थान प्राप्त हुआ है। हाल ही में भारतीय हॉकी टीम के जिस सदस्य को यूपी सरकार ने पुलिस में विशेष कार्य अधिकारी के पद पर नियुक्त किया है, तो ललित कुमार उपाध्याय को नियुक्त किया है। केंद्रीय बिजली मंत्री RK सिंह ने जितने करोड़ रुपए में जो है 23 नई अंतर्राज्यीय पारेषण प्रणाली परियोजनाओं को मंजूरी दी है, तो 15,893 करोड़ रुपए लगेंगे, इस प्रणाली को मंजूरी दी गई है। मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। DGCA के ने अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य उड़ानों पर प्रतिबंध कब तक के लिए बढ़ा दिया है? तो 31 जनवरी 2022 तक के लिए बढ़ा दिया है। जिस संस्था ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को पर्यवेक्षण का दर्जा दिया है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा को दिया है। भारत और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी हाल ही में भारत के जिन 2 राज्यों की परियोजनाओं के लिए समझौते किए हैं, तो उत्तराखंड और तमिलनाडु के लिए। भारतीय रेलवे ने जिस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज का निर्माण किया है, तो कर रही है मणिपुर में, 141 मीटर इसकी ऊंचाई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने नियमों के पालन की अनदेखी पर किस बैंक में जो है 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? तो SBI पर ये जुर्माना लगा है। भारत सरकार ने अभी हाल ही में मनरेगा योजना के तहत जितने करोड़ रुपए से अधिक राशि का आवंटन किया है, तो यहाँ पर आपका 10,000 करोड़ रुपए से अधिक राशि का आवंटन किया है। भारत में 25 नवंबर 2021 को ग्लोबल केमिकल एवं पेट्रोकेमिकल मैन्युफैक्चरिंग हब पर शिखर सम्मेलन के जिस एडिशन का उद्घाटन किया गया है, तो दूसरा एडिशन का उद्घाटन हुआ है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो विवेक जौहरी को। अमृतसर के परमजीत सिंह ने जो है तिब्लिस जॉर्जिया में खेली जा रही विश्व पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 49 किलोग्राम वर्ग में कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने कांस्य पदक जीता है। जिस राज्य की कैबिनेट ने देश की पहली साइबर तहसील बनाने का प्रस्ताव पास किया है, तो मध्य प्रदेश में देश की पहली साइबर तहसील बनने जा रही है। ग्लोबल ऑब्जर्वेटरी ऑन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन की रिपोर्ट के अनुसार भारत जिस देश के बाद अंगदान में विश्व में तीसरे नंबर पर पहुंच गया, तो भारत अमेरिका एवं चीन के बाद विश्व में तीसरे नंबर पर पहुंच गया अंगदान के मामले में। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन है? तो तेल अवीव दुनिया का सबसे महंगा शहर है। फॉर्च्यून इंडिया ने भारत की 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची जारी की है, उसमें सबसे प्रथम स्थान पर कौन है? तो निर्मला सीतारमण है। राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज के 34वें कमांडेंट के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद माघो को। अगला क्वेश्चन देखिए, जिस राज्य सरकार ने हाल ही में विद्या दिवेना योजना के लिए 686 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है, तो आंध्र प्रदेश में स्टार्ट होगी विद्या दिवेना योजना। विश्व एथलेटिक्स ने जिसको वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है, तो वो है अंजू बॉबी जॉर्ज। असम राज्य सरकार ने राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान असम वैभव निम्नलिखित में से किसे प्रदान करने की घोषणा की है? तो ये जो पुरस्कार है ये रतन टाटा को दिया जाएगा। नाम क्या है इसका? असम वैभव नाम है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। वॉल्ट डिज्नी ने अपने 98 साल के इतिहास में पहली बार जिस महिला अध्यक्ष की नियुक्ति की है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है सुजन अर्नोल्ड। 98 साल के करियर में सबसे पहली बार कोई महिला अध्यक्ष बनी है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, जिस राज्य सरकार ने हाल ही में 4 धाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम को वापस ले लिया है, तो 4 धाम सबसे पहले आपको याद होना चाहिए 4 धाम देवस्थानम प्रबंधन अधिनियम किस राज्य पर था? तो ये उत्तराखंड ने लागू किया था और इसको अब ये वापस ले लिया है। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस
किस दिन मनाया जाता है? तो 3 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग जन दिवस मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक लगा लीजिए, एग्जाम में आपको देखने मिल जाएगा। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की ताजा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है? वेरी आईएमपी लगा लीजिए, टिक लगा लीजिए इसको, ये आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। दुनिया का सबसे महंगा शहर जो है तेल अवीव, नाम याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें आपसे पूछा गया है फॉर्च्यून इंडिया ने भारत की 50 सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची की जारी की है। इस लिस्ट में प्रथम स्थान पर कौन महिला है? तो इस लिस्ट में प्रथम स्थान पर निर्मला सीतारमण जी हैं। निर्मला सीतारमण जी कौन सा मंत्रालय संभाल रही है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिए। निर्मला सीतारमण जी कौन सा मंत्रालय संभाल रही हैं? जिस राज्य सरकार ने हाल ही में विद्या दिवेना योजना शुरू की है, तो विद्या दिवेना योजना आंध्र प्रदेश सरकार ने शुरू की गई है। राज्य की प्रमुख योजनाएं भी याद रखना है और केंद्र की प्रमुख योजनाएं भी याद रखना है। इस पे आपको अतिरिक्त वीडियो मिल जाएगा हमारे चैनल पर, चैनल से जुड़ जाइएगा। तो विश्व एथलेटिक्स ने जिसको वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है, तो अंजू बॉबी जॉर्ज को वुमेन ऑफ द ईयर सम्मानित अवार्ड से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय नेशनल पॉल्यूशन कंट्रोल डे मनाया जाता है 2 दिसंबर को, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 10, स्काई रूट एरोस्पेस ने जिस भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का परीक्षण किया है, उस इंजन का नाम क्या है? तो रॉकेट इंजन का परीक्षण हुआ है, स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी का नाम है, और यह भारत का पहला निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक इंजन है। इसका नाम है धवन 1। ये सभी चीज इंपॉर्टेंट हो सकती है, आपसे यही पूछा जा सकता है किस कंपनी ने भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित क्रायोजेनिक रॉकेट इंजन का निर्माण किया है? तो उस कंपनी का नाम याद रखना, स्काई रूट एरोस्पेस। अगला क्वेश्चन देखिए, अरुणाचल प्रदेश ने अभी हाल ही में भारत को जो पहला प्रमाणित जैव फल लॉन्च किया है, वो कौन सा फल है? तो अरुणाचल प्रदेश ने भारत का पहला प्रमाणित जैविक फल लॉन्च किया है, उसका नाम है कीवी, याद रखिएगा कीवी। अगला क्वेश्चन देखिए, जिस मशहूर फुटबॉलर ने रिकॉर्ड 7वीं बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का अवार्ड जीत लिया है, उनका नाम क्या है? तो रिकॉर्ड 7वीं बार सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर का अवार्ड जीत लिया है, उनका नाम है लियोनेल मेसी। मेसी को आप सभी जानते होंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने जिस फिल्म अभिनेता को राज्य का नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, उसका नाम क्या है? वेरी आईएमपी क्वेश्चन, नोट कर लीजिए, ये आ सकता है आपको एग्जाम में। तो संजय दत्त को नया ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है अरुणाचल प्रदेश में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपसे कहा कि यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपके लिए अलग अलग टॉपिक, अब ब्रांड एम्बेसडर एक अपने आप में टॉपिक है, तो ब्रांड एम्बेसडर की पूरी लिस्ट आपको 2022 तक अपडेटेड, 2021 खत्म होने वाला है ना, दिसंबर 2021 तक अपडेटेड लिस्ट मिलने वाली है हमारे चैनल पर, तो जुड़ जाइएगा। हाल ही में जिस राज्य ने पुलिस के कॉल योर कॉप मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है, तो कॉल योर कॉप जो लॉन्च हुआ है वो नागालैंड राज्य ने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर नागालैंड यहां पर सही आंसर है। अगले प्रश्न में पूछा गया है विश्व एड्स दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है आपका 1 दिसंबर को। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है रासायनिक युद्ध के सभी पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस कब मनाया जाता है? तो रासायनिक युद्ध के पीड़ितों के लिए स्मरण दिवस 30 नवंबर को मनाया जाता है। दिन और दिवस याद रखना बिल्कुल अच्छे से। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI ने हाल ही में जो एक्सप्रेसवे का निर्माण शुरू किया है, वेरी आईएमपी क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा, ये 100% पूछेगा। तो नए एक्सप्रेसवे का निर्माण प्रस्तावित हुआ है, उसका नाम है गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, जब यमुना एक्सप्रेसवे बन रहा था तो उसका खूब आया था एग्जाम में, इसके भी चांसेस है आने के। अच्छा, एक न्यूज पता है कि नहीं, जिसने NTPC CBT 1 दिया है उसका रिजल्ट आपका 15 जनवरी को आएगा और फरवरी में आपके CBT 2 के एग्जाम होने वाले हैं। भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई है? तो भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन की पहली महिला अध्यक्ष हर्षवंती बिष्ट बन गई है, याद रखिएगा। देखिए, ये डिफरेंट है इसलिए आ सकता है, वेरी आईएमपी है मेरी तरफ से, तो वेरी आईएमपी है। यदि आप लोग तैयारी कर रहे होंगे तो भारतीय पर्वतारोहण फाउंडेशन है और इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है। तो जो पहला बनता है वो इतिहास रच देता है, हमेशा ये पूछी जाएंगी। सूडान देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो सूडान देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में अब्दुल्ला हमदोक को चुना गया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे अब्दुल्ला हमदोक सही आंसर हो जाएगा। हाल ही में जिस राज्य ने स्ट्रीट प्रोजेक्ट योजना शुरू करने जा रहा है, तो केरल राज्य है जो कि स्ट्रीट प्रोजेक्ट योजना शुरू करने जा रहा है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जिस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना में पाकिस्तान के करतारपुर साहिब और तमिलनाडु के वेलंकनी चर्च को भी जोड़ने की घोषणा की है, तो दिल्ली सरकार मतलब केजरीवाल सरकार जो मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना करा रही है। अब यदि आप जो है सिख हो तो आप करतारपुर साहिब भी जा सकते हो, पंजाब जो पाकिस्तान में है, और वेलंकनी चर्च भी जा सकते हो जो कि तमिलनाडु में है।
भारत के जो स्पिनर भारत के लिए सबसे ज्यादा विकेट लेने के मामले में अनिल कुंबले और कपिल देव के बाद तीसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। अभी टेस्ट मैच चल रहा है न्यूजीलैंड और इंडिया का, तो कपिल देव माफ कीजिए अनिल कुंबले पहले पे, कपिल देव दूसरे पे, अब इनके जस्ट बाद आ गए हैं रविचंद्रन अश्विन तीसरे नंबर पर। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय रेलवे ने जिस राज्य में दुनिया का सबसे वेरी वेरी आईएमपी क्वेश्चन भाई, इसको टिक लगा लो, 100% रेलवे में तो आने वाला है, रेलवे की जो तैयारी कर रहे हैं इसको नोट कर लेना। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल 141 मीटर ऊंचाई है, निर्माण कर रहा है, तो ये मणिपुर में इसका निर्माण हो रहा है, ठीक है, भारतीय रेलवे कर रहा है और इसका निर्माण। जिस राज्य की कैबिनेट ने देश की पहली साइबर तहसील बनाने के प्रस्ताव को पास किया है, तो देश की वेरी आईएमपी क्वेश्चन पहली साइबर तहसील। दोस्तों आपको बता दूं ये 300 क्वेश्चन जरूर हैं, आपको ज्यादा लग रहे होंगे, लेकिन मैं बता दूं क्वेश्चन ऐसे लेकर आया हूं ना जो आपको हर एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप क्वेश्चन पढ़ के ही समझ जाएंगे, सिलेक्टेड क्वेश्चन ही लाए हैं, ठीक है। तो पहली साइबर तहसील बनाने का प्रस्ताव जो पारित किया गया है मध्य प्रदेश राज्य, याद रखिएगा। अगला देखिए, ग्लोबल ऑब्जर्वेटरी ऑन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन की रिपोर्ट के अनुसार भारत जिन देशों के बाद अंगदान में विश्व में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। हम बहुत बढ़ावा दे रहे हैं कि भैया यदि आपकी आकस्मिक मृत्यु होती है, तो जैसे आपके किसी रिलेटिव की आकस्मिक मृत्यु हो गई, तो उनकी जो आंख है या हार्ट है, जो ही चीज दान हो सकती है दान करो। कई लोग ऐसे हैं जो देख नहीं पाते, और आपके यदि कोई रिलेटिव है या कोई हो, उनकी यदि आकस्मिक मृत्यु होती है तो जरूर दान कीजिए। तो भारत आ गया आप तीसरे नंबर पर, नंबर 1 पर अमेरिका चल रहा है ना, जो है अंगदान में, उसके बाद चीन, और अब भारत आ गया है, बहुत बढ़िया बात है। किन देशों ने त्रिपक्षीय तटरक्षक, त्रिपक्षीय मतलब 3 देश होंगे, ये तो याद हो गया, त्रिपक्षी से तटरक्षक अभ्यास दोस्ती के 15वें संस्करण का मालदीव में आयोजन किया। तो दोस्ती जो होती है अभ्यास, तटरक्षक अभ्यास होता है, वो त्रिपक्षीय मतलब श्रीलंका, भारत और मालदीव, ये 3 देश हैं जो कि दोस्ती नामक अभ्यास में सम्मिलित होते हैं, तटरक्षक अभ्यास है ये। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस नेशनल मिल्क डे जिस दिन मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस नेशनल मिल्क डे 26 नवंबर को मनाया जाता है। हाल ही में जिस देश ने आम जनता के लिए लेदर कोट पहनने पर वह इसकी बिक्री पर ही रोक लगा दी कि भैया लेदर कोट पहन भी नहीं सकते, उसकी बिक्री भी नहीं कर सकते, एक ही है भैया, आप जानते हो तानाशाह, उत्तर कोरिया ने, क्योंकि उनके जो बॉस हैं, बॉस समझ गए ना, वही पहनते हैं, तो उन्होंने बोला कोई और नहीं पहनेगा। बताओ, वायु गुणवत्ता ट्रैकर IQ एयर के अनुसार वायु प्रदूषण से प्रतिवर्ष जितने लाख लोगों की अकाल मृत्यु हो रही है, तो केवल और केवल वायु प्रदूषण से, ये जो वर्ड है ना, इससे दुनिया भर में 70 लाख लोग हर साल मर जाते हैं, और हम इसको बहुत छोटा समझते हैं। स्वीडन की जिस पहली महिला प्रधानमंत्री को पद संभालने के कुछ ही घंटे बाद इस्तीफा देना पड़ा, बताइए, पहली महिला थी प्रधानमंत्री और इनको कुछ घंटे बाद ही इस्तीफा देना पड़ा। इनका नाम था मैगडालेना एंडरसन, याद रखिएगा, क्योंकि इनके साथ ट्रेजेडी हो गई, सबसे पहली महिला थी जो बनी, और वो भी कुछ घंटे बाद इस्तीफा देना पड़ा। वह राज्य जिसने 3 राजधानी वाले विधेयक को निरस्त कर दिया। आपको पता होगा कि आंध्र प्रदेश के 3 वो थे, क्या बोलते हैं, राजधानी। अच्छा, आपको पता है कि कौन सी 3 राजधानी थी? तीनों राजधानियों के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, आंध्र प्रदेश की तीनों राजधानियां, लेकिन अब वो निरस्त हो चुकी हैं। तो अब आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या बची है, कमेंट करिए। आंध्र प्रदेश की अभी लेटेस्ट राजधानी क्या है, और तीनों राजधानी जो पुरानी थी उनके नाम क्या है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दिवस मनाया जाता है 25 नवंबर को। महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए यह दिवस मनाया जाता है। मध्य प्रदेश सरकार ने पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया है? यदि आपको जो नए बदले गए नाम है उसकी भी लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। बता रहा हूं, करंट अफेयर्स बहुत है, टॉपिक वाइज पढ़ोगे तो भी बहुत है, और ये ऐसा वीडियो है ना, ये इतना मास्टर वीडियो है कि इसमें हर टॉपिक आपका मैंने कोशिश करी है, आ गया हूं, ठीक है। टंट्या मामा, टंट्या भील बहुत फेमस थे एमपी में, तो टंट्या मामा कर दिया है पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम बदल के, जो मध्य प्रदेश में है। जिस राज्य को देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य का पुरस्कार मिला है, वेरी आईएमपी क्वेश्चन, टिक लगा लो, 100% एग्जाम में पूछेगा। जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं बताते चल रहा हूं आपको। तो आंध्र प्रदेश देश का सर्वश्रेष्ठ समुद्री राज्य बन चुका है, यह पुरस्कार इसने जीत लिया है। अगला क्वेश्चन देखिए, यूएई के साथ जिन 2 अन्य देशों ने जलवायु संकट से निपटने के लिए क्षेत्रीय सहयोग में अपनी सहमति जताई है, तो यूएई के साथ अब जॉर्डन और इजराइल, ये दोनों भी जलवायु संकट से निपटने के लिए सहयोग में सहमति जो है दाखिल कर दी है। नासा का लेजर संचार रिले प्रदर्शन जिस तारीख को लॉन्च हुआ, तो ये 4 दिसंबर को लॉन्च हुआ है। नासा का एक लेजर संचार रिले प्रदर्शन था। अगला क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने देश की सांस्कृतिक विरासत के लिए दर्शन के लिए जिस ट्रेन को लॉन्च किया है, तो भारत गौरव ट्रेन एक ट्रेन रहेगी जिससे आप देश की सांस्कृतिक विरासत को घूमने जा सकेंगे। ये रेल मंत्री
केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया है। विश्व टेलीविजन दिवस जिस दिन मनाया जाता है, तो विश्व टेलीविजन दिवस आपका 21 नवंबर को मनाया जाता है। हाल ही में जिस आईएनएस को औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल किया गया, तो आईएनएस विशाखापत्तनम, इसको औपचारिक रूप से अब भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। इंडियन पुलिस फाउंडेशन आईपीएफ द्वारा किए गए एक राष्ट्रव्यापी सर्वेक्षण के अनुसार जिस राज्य की पुलिस ने सभी राज्यों की तुलना में सबसे कम स्कोर किया है, तो बिहार और यूपी की पुलिस ने सबसे कम स्कोर किया है बाकी सभी राज्यों की तुलना में। उत्तर प्रदेश में राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन समिति ने उत्तर प्रदेश सरकार के जिस महत्वाकांक्षी परियोजना के निर्माण के लिए पर्यावरण मंजूरी दे दी है, तो गंगा एक्सप्रेसवे एक ये महत्वपूर्ण परियोजना है, योजना है। हाल ही में जिस टीम ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब तीसरी बार जीत लिया है, तो तमिलनाडु राज्य की टीम थी, उसने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब तीसरी बार जीत चुकी है। वर्ष 2021 में भारत को प्रेषण में जितने बिलियन डॉलर की राशि लगी, तो रेमिटेंस में या प्रेषण में भारत को 87 बिलियन डॉलर की राशि प्राप्त हुई है। भारतीय फुटबॉल की आवाज के नाम से पहचाने जाने वाले जिस खिलाड़ी की लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है, तो इनको कहा जाता था, क्या कहा जाता था? भारतीय फुटबॉल की आवाज। खिलाड़ी का नाम क्या है जिनका निधन हो गया? उनका नाम था नोवी कपाडिया। तो नोवी कपाडिया को याद रखना, इनको भारतीय फुटबॉल की आवाज कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, जिस राज्य सरकार ने वैश्विक फिनटेक हब बनाने हेतु एक फिनटेक गवर्निंग काउंसिल का गठन किया है, तो तमिलनाडु ने फिनटेक गवर्निंग काउंसिल का जो है गठन किया है। याद रखना, ये वर्ड याद रखना, फिनटेक गवर्निंग काउंसिल, और तमिलनाडु का नाम याद रखना। अगला देखिए, जिस बॉलीवुड अभिनेता को महाराष्ट्र का कोविड वैक्सीन एम्बेसडर बनाया गया है, तो सलमान खान को महाराष्ट्र का कोविड वैक्सीन एम्बेसडर बनाया गया है। इनको जागरूक करने के लिए कहा गया है कि जागरूक करिए आप। जापान के प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में अपने देश में जितने बिलियन के प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है, तो जापान के प्रधानमंत्री ने 490 बिलियन के प्रोत्साहन पुरस्कार की घोषणा की है। अगला देखिए, भारत के पहले ग्लोबल इनोवेशन समिट का उद्घाटन 18 नवंबर 2021 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किसने किया था? तो याद रखना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जहां पर भी प्रथम या पहला लग गया। ये भी देखिए, भारत का पहला ग्लोबल इनोवेशन समिट है। इसका उद्घाटन क्या है? पीएम नरेंद्र मोदी जी ने। याद रखिएगा, भारतीय सेना में ग्रुप कैप्टन अभिनंदन वर्धमान, इनको सबको जानते होंगे, अभिनंदन वर्धमान जी को। जो नहीं जानता भैया डूब मरो चुल्लू भर पानी लेके, ठीक है। इन्होंने देश के लिए क्या किया है और इनकी जर्नी कैसी रही है, याद है आपको इनके बारे में, ठीक है। इनकी मूंछों को भी बहुत ज्यादा याद करते हैं लोग, है ना। तो इनको कौन सा पुरस्कार दिया है? तो वीर चक्र मिला है। ये देश के बहुत ही अच्छे, इन्होंने पाकिस्तान के फाइटर प्लेन को यहां तक कि भगाया नहीं, बल्कि उनका पीछा किया और फिर जाके पाकिस्तान में फंस गए। उसके बाद फिर भारत भी इनको जो है ले लिया गया। हाल ही में बैडमिंटन विश्व महासंघ ने जिसे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है, तो प्रकाश पादुकोण जी को बैडमिंटन विश्व महासंघ ने लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया है। जिसे आईसीसी क्रिकेट समिति का अध्यक्ष बनाया गया है, तो सौरव गांगुली को आईसीसी क्रिकेट समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। पश्चिम बंगाल सरकार ने घर घर राशन पहुंचाने हेतु जिस नई योजना की शुरुआत की है, तो दुआरे राशन योजना, है ना, दुआरे राशन योजना पश्चिम बंगाल ने शुरू की है। अगला देखिए, व्यापार रिश्वत जोखिम को आंकने वाली वैश्विक सूची में भारत पिछले वर्ष के अनुसार 5 पायदान खिसक कर जिस स्थान पर पहुंच गया है, तो अब व्यापार रिश्वत जोखिम मामले में भारत 82वें नंबर पर, 82वें नंबर पर पहुंच चुका है। अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस जिस दिन मनाया जाता है, तो अंतरराष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस 16 नवंबर को मनाया जाता है। वह देश जिसने 17 नवंबर 2021 को यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के 2021 से 25 के कार्यकाल के लिए एक बार फिर चुनाव जीत लिया है, तो अब भारत ने यूनेस्को के कार्यकारी बोर्ड के लिए चुनाव जीत लिया है। 2025 तक अब भारत ही रहेगा कार्यकारी बोर्ड। कर्नाटक सरकार ने 16 नवंबर 2021 को जिस दिवंगत एक्टर को मरणोपरांत कर्नाटक रत्न पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की है, तो पुनीत राजकुमार जी हैं। ये एक एक्टर थे, इनको कर्नाटक रत्न का पुरस्कार मिलने वाला है, याद रखिएगा, पुनीत राजकुमार। केंद्र सरकार ने हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय मतलब ईडी के निर्देशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल अब कितना बढ़ा दिया है, तो सबसे पहले तो याद रखो वर्तमान में कौन क्या में एक क्वेश्चन आपको बन गया।
ईडी के निदेशक पूछ लिया जाए तो ईडी के निदेशक का क्या नाम है? संजय कुमार मिश्रा जी हैं ईडी के निदेशक। अब इनका कार्यकाल 1 साल और बढ़ गया है। तो आपके 2022 वाले एग्जाम में भी यदि क्वेश्चन पूछा तो संजय कुमार मिश्रा जी का नाम याद रखना, 2022 तक यही रहेंगे। फीफा वर्ल्ड कप 2022 जिस देश में आयोजित होने वाला है, तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 कतर में आयोजित होने वाला है। तेलंगाना के जिस गांव को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लिख के ले लो, पोचमपल्ली। पोचमपल्ली साड़ियां बहुत फेमस है। पोचमपल्ली गांव साड़ियों के लिए भी बहुत जाना जाता है। तो पोचमपल्ली जो है दुनिया का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव चुना गया है। याद रहेगा, लिख के ले लो, ये तो आएगा ही आएगा। हाल ही में दिल्ली में स्थित रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान का नाम जिसके नाम पर रखने की घोषणा की गई है, तो मनोहर पर्रिकर के नाम पर अब हो जाएगा क्या? रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान। इनका नाम अब मनोहर पर्रिकर संस्थान या इनके नाम पे जो भी होगा रख दिया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल स्टूडेंट डे ये 17 नवंबर को मनाया जाता है। हाल ही में जिस देश ने भारत की वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए भारत को S-400 मिसाइल प्रणाली की डिलीवरी शुरू कर दी है, तो रूस से हम मंगा रहे हैं S-400 मिसाइल प्रणाली। याद रखना, ये S-400 क्या है? तो ये रूस के द्वारा मिसाइल प्रणाली मंगा रहे हैं। ये वायु रक्षा क्षमताओं को बढ़ावा देने के लिए हम मंगा रहे हैं रूस से। भारत ने अभी हाल ही में अंटार्कटिका के लिए अपना जो अभियान शुरू किया है, तो 41वां वैज्ञानिक अभियान शुरू किया है अंटार्कटिका के लिए भारत ने हाल ही में। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी IEA ने बयान के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए 2030 तक दुनिया को मीथेन उत्सर्जन के कितने प्रतिशत की कटौती लक्ष्य करना जरूरी हो जाएगा? तो 2030 तक यदि आपको ग्लोबल वार्मिंग कम करना है तो 30% मीथेन की कटौती करनी पड़ेगी। हिंदी की जिस प्रख्यात लेखिका का 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो हिंदी की एक प्रख्यात लेखिका थी, उनका नाम था मन्नू भंडारी। इनका 90 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। जिस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को प्लेटो फुटवियर ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है, तो ब्रांड एम्बेसडर की अलग से तो लिस्ट बनी जाएगी। प्लेटो फुटवियर ब्रांड एम्बेसडर राहुल द्रविड़, याद रखना, बिल्कुल सही आंसर है। और राहुल द्रविड़ क्रेड एक एप्लीकेशन है जिससे आप क्रेडिट कार्ड का बिल वगैरह भर सकते हो, उसके भी ब्रांड एम्बेसडर हैं राहुल द्रविड़। ब्रांड एम्बेसडर की लिस्ट बन जाएगी, मिल जाएगी। कमेंट करके बताना जिसको चाहिए ब्रांड एम्बेसडर, वर्तमान में कौन क्या जो भी है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, सबकी अलग अलग स्पेशल आपकी वीडियो, तो कमेंट करके बताइएगा। राष्ट्रीय प्रेस दिवस जिस दिन मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस आपका 16 नवंबर को मनाया जाता है। हाल ही में जिस देश ने अमेरिका को पछाड़कर वैश्विक धन में वृद्धि कर शीर्ष स्थान हासिल किया है, तो चीन ने अमेरिका को पछाड़ दिया है और वैश्विक धन में वृद्धि कर शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है। भारत सरकार ने सुशासन को बढ़ावा देने के लिए मंत्रिपरिषद के सभी 77 मंत्रियों को जितने समूहों में बांटा है, तो मंत्रिपरिषद के सभी 77 मंत्रियों को 8 समूहों में बांट दिया गया है। कोलंबिया के एक पूरे शहर का सफाया करने वाला जो ज्वालामुखी अब फिर सक्रिय हो गया है, तो नेवाडो डेल रुइज, इसने कोलंबिया के एक पूरे शहर का सफाया कर दिया था, अब ये फिर से सक्रिय हो गया, याद रखिएगा। भारत के जिस राज्य में 15 नवंबर 2021 से 19 नवंबर 2021 तक इनोवेटर्स और स्टार्टअप के लिए इंडिया टेक्नोप्रेन्योरशिप सीरीज का आयोजन किया जा रहा है, तो ये याद रखो आप, सिर्फ इतना, डेट नहीं पूछी जाती, आपसे पूछा जाएगा इंडिया टेक्नोप्रेन्योरशिप सीरीज का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इंडिया टेक्नोप्रेन्योरशिप सीरीज का आयोजन केरल राज्य में किया गया है। हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2021 के लिए जिस खिलाड़ी को टीम का कप्तान बनाया गया है, तो हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप 2021 के लिए विवेक सागर प्रसाद को टीम का कप्तान बनाया गया है। संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2022 की मेजबानी जिस देश को प्रदान की गई है, तो मिस्र को प्रदान की गई है संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन की मेजबानी। संयुक्त राष्ट्र बाल कोष की रिपोर्ट के मुताबिक विश्व स्तर पर जिसने मिलियन बच्चे दिव्यांग हैं, तो विश्व स्तर पर 240 मिलियन बच्चे दिव्यांग की श्रेणी में आते हैं। जिस टीम ने ICC T20 वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड को 8 विकेट से हराकर अपना जो है जीत ली सीरीज, तो ICC T20 वर्ल्ड कप में जीती है ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया ने हराया है न्यूजीलैंड को, याद रखिएगा। राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी NCA का अगला प्रमुख जिस पूर्व खिलाड़ी को नियुक्त किया गया, उनका नाम क्या है? तो VVS लक्ष्मण, आप जानते होंगे, इनको सुना होगा, टेस्ट प्लेयर थे, बहुत ही अच्छे। इनको राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का
जो है प्रमुख नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, बाल दिवस जिस दिन मनाया जाता है तो 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है। AQI की वायु गुणवत्ता और प्रदूषण शहर ट्रैकिंग सेवा के मुताबिक भारत के जो 3 शहर विश्व के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हुए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का दिल्ली, कलकत्ता और मुंबई विश्व के 10 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में शामिल है। हमारे 3 शहर भारत देश के। भारत ने 10 नवंबर 2021 को जो इलेक्ट्रिक वाहन जागरूकता वेब पोर्टल लॉन्च किया है उसका नाम क्या है? ई अमृत पोर्टल। और वेरी IMP लिख के ले लेना, एग्जाम में आपको मिल जाएगा ये क्वेश्चन, ई अमृत पोर्टल। जलवायु सहयोग के लिए जिन 2 देशों ने आपसी भू राजनीतिक प्रतिद्वंदिता के बावजूद 10 नवंबर 2021 को परस्पर सहयोग के लिए संयुक्त बयान जारी किया, तो अमेरिका और चीन ने संयुक्त बयान जारी किया है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण गोवा में कब आयोजित किया जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 20 नवंबर को आयोजित हो चुका है। गोवा में 52वां संस्करण था ये। एमवे इंडिया ने जिस मशहूर अभिनेता को अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो अमिताभ बच्चन को एमवे इंडिया ने ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। याद रखना, ब्रांड एम्बेसडर पूछे जाते हैं। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पाकिस्तान के जिस खिलाड़ी ने विराट कोहली का रिकॉर्ड तोड़कर सबसे कम पारियों में 2500 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है, तो बाबर आजम ने सबसे कम पारियों में 2500 रन बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। विश्व निमोनिया दिवस जिस दिन मनाया जाता है, तो विश्व निमोनिया दिवस आपका 12 नवंबर को मनाया जाता है। मोरी नारी वत नवे को जितने साल की अवधि के लिए अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक फेडरेशन का अध्यक्ष चुना गया है, तो ये वर्तमान में कौन क्या है? तो 3 साल के लिए अब मोनी नारी वतनवे जो है अंतर्राष्ट्रीय जिम्नास्टिक फेडरेशन के अध्यक्ष बन जाएंगे। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों की सहायता के लिए श्रमिक मित्र शुरू किया है, तो श्रमिक मित्र योजना दिल्ली सरकार ने शुरू की है। वेरी IMP है दिल्ली सरकार की योजना, याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने वाला 101वां सदस्य देश जो बन गया है, तो अमेरिका जो है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हो चुका है, 101वां देश बन चुका है। भारत और जिस देश के बीच रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग के उद्देश्य से अभी हाल ही में वर्चुअल बैठक संपन्न हुई है, तो भारत और अमेरिका के बीच में वर्चुअल बैठक स्टार्ट हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस जिस दिन मनाया जाता है, तो 11 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। केंद्र सरकार ने 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती को जिस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है, तो जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जयंती। ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी इंडेक्स 2021 में भारत को जो स्थान प्राप्त हुआ है, तो ग्लोबल ड्रग्स पॉलिसी में 18वां स्थान प्राप्त हुआ है भारत को। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। असम के गायक, संगीतकार, अभिनेता जुबीन गर्ग को जिस बैंक ने राज्य के लिए अपना नया ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है, तो जुबीन गर्ग हैं, असम के गायक हैं, जुबीन नौटियाल नहीं, जुबीन गर्ग। इनको बंधन बैंक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त कर लिया है। अगला प्रश्न देखिए, भारत सरकार ने यंग इनोवेटर्स के लिए जिस तारीख को मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है, तो भारत सरकार ने 8 नवंबर 2021 को यंग इनोवेटर्स के लिए मेंटरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। अभी हाल ही में भारत ने अफगानिस्तान पर NSA स्तरीय शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है। इस शिखर सम्मेलन में कुल कितने देश शामिल हुए थे? तो 7 देश शामिल हुए थे। अफगानिस्तान पर NSA स्तरीय शिखर सम्मेलन था। भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 75 के तहत चौथी स्कॉर्पिन पनडुब्बी सौंपी गई है, उसका नाम क्या है? तो वेला नाम है। याद रखिएगा, हमारे यहाँ प्रोजेक्ट 75 के तहत एक चौथी स्कॉर्पिन पनडुब्बी आई है, उसका नाम है वेला। यदि वेला क्या है आया तो लिख देना पनडुब्बी है वेला। ICC की तरफ से अक्टूबर 2021 के लिए जिसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर एवं सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर चुना गया है, तो आसिफ अली पाकिस्तान के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर और लॉरा डेलानी ये जो है आयरलैंड की, इनको सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर चुना गया है। हाल ही में जिस मशहूर मलयालम अभिनेत्री का 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम क्या है? तो कोझिकोड शारदा उनका नाम है। ये एक मलयालम अभिनेत्री है मशहूर, उनका 84 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। भारत और जिस देश ने हाल ही में तकनीकी सहयोग को और प्रगाढ़ बनाने के लिए नवाचार के क्षेत्र में एक द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए, तो भारत और इजराइल के बीच में ये हस्ताक्षर हुआ है। केंद्र सरकार ने हाल ही में जिसे
अगले नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो वाइस एडमिरल आर हरि कुमार को नियुक्त किया है नौसेना प्रमुख के रूप में। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। कर्नाटक सरकार ने मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर क्या कर दिया है? तो कित्तूर कर्नाटक कर दिया है। मुंबई कर्नाटक क्षेत्र का नाम बदलकर क्या कर दिया है? कित्तूर कर्नाटक। कर्नाटक की आदिवासी तुलसी गौड़ा को पर्यावरण के क्षेत्र में बेहतर काम के लिए जिस अवार्ड से सम्मानित किया गया, ये नंगे पांव चली गई थी पद्मश्री लेने, इसलिए ज़्यादा हाईलाइटेड भी हैं। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, इनका नाम है रखना। सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे हिसाब से एग्जाम में आ सकता है। तुलसी गौड़ा इनका नाम है। भारत के सबसे तेज 71वें ग्रैंड मास्टर जो बन गए उनका नाम क्या है? तो संकल्प गुप्ता भारत के 71वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं, सबसे तेज। हाल ही में जिस शहर को यूनेस्को की क्रिएटिविटी सिटीज नेटवर्क में शामिल किया है, तो यूनेस्को क्रिएटिविटी सिटीज की श्रेणी में श्रीनगर को शामिल कर लिया गया है। राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस जिस दिन मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस 9 नवंबर को मनाया जाता है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत 12 नवंबर 2021 को जिस राज्य में क्या है कोकून 2021 का उद्घाटन करेंगे, तो कोकून 2021 का उद्घाटन केरल में किया जाएगा। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत जी करेंगे। भारत पर अपनी चौकसी बढ़ाने के लिए चीन ने पाकिस्तान को जो सबसे बड़ा युद्धपोत दिया उसका नाम क्या है? तो चीन ने पाकिस्तान को युद्धपोत दिया है PNS तुगरिल टाइप 054 AP, ये चीन ने दिया है पाकिस्तान को। लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में जिस राज्य को पहला स्थान प्राप्त हुआ है, तो लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक में गुजरात को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। वह देश जिसके स्वास्थ्य नियामकों ने रोग सूचक कोविड-19 के मामलों में इलाज के लिए दुनिया की पहली गोली मंजूरी दे दी है। तो अब एक गोली को भी मंजूरी दे दी गई है कोविड-19 के लिए, तो ब्रिटेन ने एक गोली को मंजूरी दे दी है, याद रखना। दुनिया की पहली गोली है भैया, अभी तक वैक्सीन लग रही थी। 12वें द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक EPI में वायु प्रदूषण के मामले में भारत का विश्व में जो स्थान है, तो भारत का विश्व में 168वां स्थान है EPI में वायु प्रदूषण मामले में। चीन की स्पेस वॉक करने वाली पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो चीन की स्पेस वॉक करने वाली पहली महिला यात्री का नाम है वांग यांगपिंग। ये पहली महिला बन गई है स्पेस वॉक करने वाली। जस्टिस आदित्य कुमार महापात्र ने जिस हाईकोर्ट के न्यायाधीश के तौर पर शपथ ली है, तो इन्होंने हाईकोर्ट के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली, इनका नाम क्या है? जस्टिस आदित्य कुमार महापात्रा। ठीक है। विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेडियोग्राफी दिवस 8 नवंबर को मनाया जाता है। अमेरिकी डेटा इंटेलिजेंस फर्म द मॉर्निंग कंसल्ट के सर्वे के मुताबिक दुनिया के विभिन्न नेताओं में जिसे सर्वे में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वे में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। द फर्म मॉर्निंग कंसल्ट ने ये जो है सर्वे किया था। हाल ही में नेल्सन मंडेला शांति पुरस्कार पार्श्व गायक और एक्टिंग के लिए जिसे डॉक्टरेट की मानक उपाधि से सम्मानित किया गया है, तो आदित्य नारायण को डॉक्टरेट की मानक उपाधि से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। आत्मनिर्भर भारत के समर्थन में जिस कंपनी ने भारत सरकार के राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए साझेदारी की है, तो फ्लिपकार्ट ने भारत के राष्ट्रीय ग्रामीण मिशन की साझेदारी के लिए जो है साझेदारी की है। वेस्ट इंडीज के जिस खिलाड़ी ने T20 वर्ल्ड कप के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो ड्वेन ब्रावो इन्होंने जो है घोषणा कर दी है संन्यास लेने की। हाल ही में अयोध्या में एक साथ जितने दीप जलाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ है, तो 9,41,551 एक साथ दिए जलाए गए हैं और ये गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हो चुका है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 नवंबर को केदारनाथ धाम में जिस प्रसिद्ध गुरु की प्रतिमा का अनावरण किया है, तो आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया प्रधानमंत्री नरेंद्र सिंह मोदी ने। कहां पर किया? केदारनाथ धाम में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने भारतीय क्रिकेट टीम का अगला कोच किसे नियुक्त किया है? तो राहुल द्रविड़ को भारतीय क्रिकेट टीम का अगला कोच नियुक्त किया है। भारत और विश्व बैंक ने जिस राज्य में स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो भारत और विश्व बैंक ने मेघालय में स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने के लिए ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। WMO की 2021 की अस्थायी स्टेट ऑफ क्लाइमेट की रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक समुद्र के जल स्तर में जितनी वृद्धि हुई है, तो भैया वैश्विक समुद्र के जल स्तर में 4.4 मिलीमीटर की वृद्धि हो चुकी है। जलवायु वित्त के लिए विकसित देश वर्ष
2023 में जितने बिलियन डॉलर का फंड जुटाने में सक्षम होंगे तो 100 बिलियन डॉलर का फंड जुटाने में सक्षम हो जाएंगे। चीन ने अमेरिका की जिस रिपोर्ट को वैज्ञानिक आधार या विश्वसनीयता से रहित बताया, तो कोविड की उत्पत्ति का बौद्धिक मूल्यांकन के लिए इसको विश्वसनीयता और आधार से, वैज्ञानिक आधार से रहित बताया है। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर अपनी जिस नई पार्टी का ऐलान किया है, तो लोक कांग्रेस पार्टी का ऐलान किया हुआ है। रक्षा खरीद परिसर ने 2 नवंबर 2021 को मेक इन इंडिया के तहत जितने करोड़ रुपए के हथियारों एवं सैन्य उपकरणों की खरीदी को मंजूरी प्रदान की है, तो 7,965 करोड़ रुपए अब जो है हथियारों और सैन्य उपकरणों के लिए खरीदी के लिए मंजूरी दे चुके हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार देश में हर रोज कितने बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं, तो देश में हर रोज 31 बच्चे खुदकुशी कर रहे हैं। वह राज्य जिसने ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया है, तो कर्नाटक ने ऊर्जा दक्षता सूचकांक में 2020 में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त किया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने राज्य का स्थापना दिवस 1 नवंबर की बजाय कब मनाने की घोषणा की है, तो 18 जुलाई को अब राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के प्रमुख टेड्रोस घेब्रेयेसस का कार्यकाल जितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, तो 5 वर्ष के लिए ये WHO के जो है प्रमुख हैं, इनका कार्यकाल अब बढ़ गया है 5 वर्ष के लिए। और संयुक्त अरब अमीरात UAE में भारत का राजदूत जिसे नियुक्त किया गया है, तो संजय सुधीर को संयुक्त अरब अमीरात में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 22 भाषाओं में आम बोलचाल वाले वाक्य सीखने में मदद वाले जिस ऐप को लॉन्च किया है, तो संगम ऐप है, जो कि 22 भाषाओं में आम बोलचाल वाले जो शब्द होंगे उनको सीखने के लिए यूज कर सकते हो आप। अफगानिस्तान के जिस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो असगर अफगान ने अब अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की। अफगानिस्तान के खिलाड़ी हैं। स्पेन में भारत का नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया है, तो दिनेश के पटनायक को स्पेन में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया गया है। हाल ही में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने जिस शहर में भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया है, तो चेन्नई ने भारत का पहला मानवयुक्त महासागर मिशन समुद्रयान लॉन्च किया है। नीति आयोग की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत के जितने करोड़ लोगों का कोई स्वास्थ्य बीमा नहीं है, तो 40 करोड़ लोगों का कोई भी स्वास्थ्य बीमा नहीं है भारत में। उड़ीसा सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहन कर व पंजीकरण शुल्क पर जितने प्रतिशत छूट देने की घोषणा की है, तो 100% छूट देने की घोषणा की है। पंजीकरण आपका मुफ्त हो जाएगा यदि आप इलेक्ट्रिक वाहन लोगे, रजिस्ट्रेशन फ्री है। UIDAI ने भारत सरकार से जिस बिल से छूट की मांग की है, तो व्यक्तिगत डाटा संरक्षण बिल से छूट की मांग की है। अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रीय औषधि नियंत्रण नीति के निदेशक की जिम्मेदारी किसे सौंपी है, तो राहुल गुप्ता को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे तेज 53 मैच में 100 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, तो राशिद खान सबसे तेज T20 मैच में 100 विकेट लेने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन चुके हैं। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, तो 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक RBI के गवर्नर शक्तिकांत दास का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, तो RBI के गवर्नर का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। हाल ही में भारतीय वैज्ञानिकों ने कार्बन डाइऑक्साइड को जिस गैस में परिवर्तित करने के लिए एक प्रकाश रासायनिक विधि प्रकाश उत्प्रेरक विकसित किया है, तो अब CO2 को परिवर्तित कर दिया जाएगा, बताइए, मीथेन में। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने जिस राज्य में मूसलाधार बारिश के बीच मुल्ला पेरियार बांध में बनाए जा सकने वाले अधिकतम जलस्तर पर पर्यवेक्षी समिति को तत्काल और दृढ़ निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं, तो केरल सरकार ने बोला है भैया निर्णय लो। देखो सुप्रीम कोर्ट ने। अमेरिका ने 12वीं सदी की नटराज की कांस्य प्रतिमा सहित जितनी बहुमूल्य वस्तुएं भारत को लौटा दी हैं, जिनकी कीमत करीब 110 करोड़ रुपए है, तो टोटल 248 वस्तुएं जो भारत की थी भारत को लौटा दी गई हैं। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने 28 अक्टूबर को अफगानिस्तान के लिए मानवीय सहायता के तौर पर कितनी राशि की घोषणा की है, तो $144 मिलियन अफगानिस्तान को देंगे। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार समिति ने मिताली राज, नीरज चोपड़ा सहित कितने खिलाड़ियों को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार देने के लिए नामित किया है? 11 लोगों को मिल चुका है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, ठीक है। इसमें मिताली राज और नीरज चोपड़ा भी शामिल हैं। भारत ने हाल ही में अग्नि 5 मिसाइल का सफल परीक्षण किया। यह मिसाइल कितनी दूर तक अपना लक्ष्य भेज सकती है, तो ये 5000 किलोमीटर दूर तक का लक्ष्य भेज सकती है अग्नि 5 मिसाइल। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और जिस बैंक ने 26 अक्टूबर 2021 को घोषणा की है कि पेमेंट बैंक के लगभग 4.7 करोड़ ग्राहकों को
होम लोन की पेशकश करने हेतु एक रणनीतिक साझेदारी की गई है। तो HDFC बैंक ने यह घोषणा की है। सऊदी अरब नकदी संकट से जूझ रहे जिस देश को सुरक्षित जमाओं के रूप में $3 अरब और 1.2 अरब तथा 1.5 अरब डॉलर मूल्य का तेल उधार देने पर सहमत हो गया है। तो पाकिस्तान को भैया इतना तेल उधार देगा सऊदी अरब। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किसानों की सहायता के लिए जिस योजना को शुरू कर दिया है तो कृषि उड़ान 2.0 शुरू कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, घोषणा की है। तो अयोध्या कैंट नाम होगा फैजाबाद रेलवे स्टेशन का। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने जिस कंपनी के साथ मिलकर स्किल इंडिया इम्पैक्ट बॉन्ड लॉन्च किया है तो ब्रिटिश एशियन ट्रस्ट के साथ मिलकर स्किल इंडिया इम्पैक्ट बॉन्ड लॉन्च किया है। भारत और जिस देश ने 26 अक्टूबर को 8वां नवाचार दिवस मनाया तो स्वीडन और भारत ने 26 अक्टूबर को 8वां नवाचार दिवस मनाया। हाल ही में जिस देश ने पहली बार देश के सीमावर्ती क्षेत्रों के संरक्षण और शोषण पर एक राष्ट्रीय कानून बनाया है तो चीन ने संरक्षण और शोषण पर एक राष्ट्रीय कानून बनाया है। श्रीनगर से संयुक्त अरब अमीरात के शारजाह के लिए सीधी उड़ान शुरू करने वाली पहली एयरलाइन कौन सी है, तो गो फर्स्ट ने श्रीनगर से सीधे UAE के लिए उड़ान जो है चालू कर दी है। भारतीय मूल की अनीता आनंद को जिस देश की नई रक्षा मंत्री बनाया गया है तो कनाडा की रक्षा मंत्री अब भारतीय मूल की अनीता आनंद बन चुकी हैं। राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT ने कचरा प्रबंधन की विफलताओं को लेकर गाजियाबाद नगर निगम को कितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया, तो 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। जिस अभिनेत्री ने 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया है, उन्होंने यह पुरस्कार चौथी बार अपने नाम किया। तो कंगना रनौत को चौथी बार पुरस्कार मिला है, कौन सा, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। हाल ही में भारत और जिस देश ने कोंकण शक्ति जो है 21 की शुरुआत की है, पहली बार आयोजित एक त्रिसेवा संयुक्त अभ्यास, तो ब्रिटेन और भारत के बीच में ये अभ्यास हुआ है। वह देश जिसके विपक्षी नेता और राजनीतिक कैदी एलेक्सी नवाल्नी को हाल ही में यूरोपीय संसद के शीर्ष सम्मान जो है सखारोव प्राइज ऑफ फ्रीडम ऑफ थॉट्स से सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मान है रूस को प्रदान किया गया है। हाल ही में जिस देश ने घोषणा की है कि वह 2060 तक शुद्ध शून्य ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन का स्तर प्राप्त कर लेगा, तो सऊदी अरब ने ये घोषणा की है। स्विस ब्रोकरेज कंपनी UBS सिक्योरिटीज इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक 2021-22 में भारत की आर्थिक विकास दर कितनी रहेगी, तो 9.5 रहेगी प्रतिशत में। हाल ही में जिस देश की सेना ने देश के प्रधानमंत्री एवं अंतरिम सरकार के मंत्री को गिरफ्तार कर सरकार को भंग कर आपातकाल लगा दिया है, तो सूडान की सेना ने ये किया है, प्रधानमंत्री और अंतरिम सरकार को गिरफ्तार कर लिया, मंत्रियों को, और आपातकाल लगा दिया है। हाल ही में हिंदी की जिस मशहूर एवं दिग्गज अभिनेत्री का 79 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो मीनू मुमताज का निधन हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय हिम तेंदुआ दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अक्टूबर 2021 को उत्तर प्रदेश में जितने मेडिकल कॉलेजों का उद्घाटन किया, तो 9 नए मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में उद्घाटन किया गया है। विश्व पोलियो दिवस जिस दिन मनाया जाता है, तो 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तय्यिप एर्दोगन ने अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी समेत जितने राजदूतों को देश छोड़ने का आदेश दे दिया है, तो तुर्की के राष्ट्रपति ने 10 राजदूतों को आदेश दे दिया है कि भैया देश छोड़ के आ जाओ। T20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मैच में पाकिस्तान ने भारत को जितने विकेट से हराकर मैच जीत लिया, तो 10 विकेट से हराकर मैच जीत लिया है, पाकिस्तान ने जीत लिया था। ठीक है, अब तो हो चुके हैं, वर्ल्ड कप भी खत्म हो गया, ऑस्ट्रेलिया विनर भी बन गई। भारत के चूंकि 1 साल करंट अफेयर्स हैं, तो आपको सब क्वेश्चन आएंगे और ये भी आ सकता है कि पाकिस्तान भारत का मैच था तो पाकिस्तान ने भारत को कितने विकेट से हराया। भारत के पहले जिस स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत के दूसरे चरण की समुद्री परीक्षण शुरू किया है, तो विक्रांत का कर दिया है समुद्री परीक्षण शुरू। हाल ही में जिस राज्य सरकार ने राज्य में श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना की शुरुआत की है, तो छत्तीसगढ़ ने ये शुरुआत की है। वैश्विक कंपनी एडिडास ने जिस बॉलीवुड अभिनेत्री को ब्रांड एम्बेसडर बनाया, तो दीपिका पादुकोण एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण जिस राज्य में आयोजित किया जाएगा, तो गोवा में आयोजित किया जाएगा। जिस देश के पहले टेस्ट कप्तान बंदुला वर्णपुरा का संक्षिप्त बीमारी के बाद निधन हो गया है, तो ये जो है आपका श्रीलंका के पहले टेस्ट कप्तान थे ये। हाल ही में जिस राज्य की मौसमई गुफा में जियोरिसा मॉसमैंस नामक एक सूक्ष्म घोंघे की प्रजाति की खोज की है, तो मेघालय में एक सूक्ष्म घोंघे की प्रजाति मिली है नई।
भारत में रूसी फिल्म महोत्सव का ब्रांड एम्बेसडर जिस डायरेक्टर को नियुक्त किया गया उनका नाम क्या है? तो इम्तियाज अली को नियुक्त किया गया है। हाल ही में जिस देश के लगातार तीसरे साल फाइनेंशियल स्टॉक फोर्स की ग्रे लिस्ट से बाहर नहीं आ सका है, तो पाकिस्तान अभी भी ग्रे लिस्ट में बना हुआ है फाइनेंशियल टास्क फोर्स की। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों के लिए महंगाई भत्ता जितने प्रतिशत बढ़ाने की घोषणा की है, तो 3% बढ़ाने की घोषणा की है। गुजरात सरकार ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ यात्रा के लिए आदिवासी समुदाय से संबंधित प्रति व्यक्ति जितने रुपए की वित्तीय सहायता देने की फैसला लिया है, तो 5,000 रुपये प्रति व्यक्ति सहायता देगी। ब्रिटेन के प्रतिस्पर्धा नियामक ने हाल ही में सोशल मीडिया मंच फेसबुक पर नियमों के उल्लंघन के लिए कितने करोड़ डॉलर का जुर्माना लगाया है? तो 9.494 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है फेसबुक पर। भारतीय रिजर्व बैंक ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड पर जितने करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है, तो 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर। विश्व आयोडीन अल्पता दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। वह राज्य सरकार जिसने 19 अक्टूबर 2021 को अपनी बैठक में मुख्यमंत्री राशन आपके द्वारा योजना लागू करने का निर्णय लिया है, तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री राशन आपके द्वारा योजना लागू है। जिस देश में अमेरिका के दूत रहे जलमय खलील जाद ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, तो अफगानिस्तान के ये जो है राजदूत रहे, इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। बर्लिन फिल्म महोत्सव 2022 के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो एम नाइट श्यामलन को बर्लिन फिल्म महोत्सव 2022 के लिए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। जिस राज्य सरकार ने 17 अक्टूबर 2021 को मेरा घर मेरे नाम योजना लॉन्च की है, तो पंजाब सरकार ने मेरा घर मेरे नाम योजना लॉन्च की है। अंतर्राष्ट्रीय टेबल टेनिस महासंघ की विश्व रैंकिंग में जो खिलाड़ी शीर्ष पर पहुंच गई है उसका नाम क्या है? तो पायस जैन उसका नाम है। हाल ही में जिस देश ने एक बार फिर से पनडुब्बी की नई बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है, तो उत्तर कोरिया ने यह परीक्षण किया है। विश्व सांख्यिकी दिवस जिस दिन मनाया जाता है, तो 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। मेरी लेबोन क्रिकेट क्लब में हाल ही में जिन 2 भारतीय खिलाड़ियों का मानद आजीवन सदस्यता प्राप्त की है, तो जवाहरलाल श्रीनाथ और हरभजन सिंह को आजीवन सदस्यता प्राप्त हो चुकी है। व्हाइट हाउस ने 3 भारतवंशियों समेत जितने लोगों को उभरते हुए नेताओं को 2021-22 के लिए अपने फेलो के रूप में नामित किया है, तो 19 लोगों को नामित किया है। आईसीसी ने जिसके साथ मिलकर बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए समझौता किया है, तो यूनिसेफ के साथ मिलकर ये फैसला किया है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। हाल ही में जिस देश ने एक परमाणु सक्षम हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल का परीक्षण किया है, तो चीन ने ये परीक्षण किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने आयुध निर्माणी बोर्ड OFB के पुनर्गठन के माध्यम से बनाए गए जितने रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों को राष्ट्र को समर्पित किया है, तो ये 7 जो है रक्षा उपक्रम को समर्पित किया है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो फातिमा बानो पहली महिला बन गई है जिनके पास लद्दाख का निवास प्रमाण पत्र है। पश्चिमी कमान के चीफ ऑफ स्टाफ का पदभार हाल ही में किसने ग्रहण किया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल देवेंद्र शर्मा ने ग्रहण किया है। जिस देश के पहले टेस्ट कप्तान बांदुला वर्णपुरा का 68 साल की उम्र में निधन हो गया है, वो किस देश के हैं? तो वो श्रीलंका के हैं। दोस्तों ये हो गए आप क्वेश्चन करंट अफेयर्स के जो पिछले 1 साल में पूछे गए। इसके आगे के भी क्वेश्चन है, यदि आप बोलेंगे तो इसको भी लेकर आ जाएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए और पार्ट 2 लिख दीजिए जिसको अगला पार्ट चाहिए। बहुत सारे क्वेश्चन है लेकिन हम छांट के ला रहे हैं। मेरे हिसाब से यदि आप 500 से 600 क्वेश्चन कर लोगे ना पूरे साल भर के, तो बहुत है। इसके बाहर आपके क्वेश्चन नहीं आएगा। 500 से 600 भी बहुत होते हैं, बस उन क्वेश्चनों को आपको बार बार रिवाइज कर लेना है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगला पार्ट चाहिए तो कमेंट करके बताइए किसने पूरा वीडियो देखा। पूरा वीडियो किसने देखा अपना नाम जरूर कमेंट करिएगा। हम देखना चाहते हैं कि कौन लोग अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस हैं। तो पूरा वीडियो जिसने देखा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।